दोस्तों आज 11 जून की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हो चुका है 11 जून, तो आज हम आपके लिए बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं, बिहार की दिन भर की खबरें लेकर आए हैं। तो ऐसे में अगर आप बिहार न्यूज से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों बिहार में चमकी बुखार का मामला लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। भीषण गर्मी के बीच ताजा मामला बिहार के मोतिहारी जिला से सामने आया है। मोतिहारी में एक 2.5 साल के बच्चे में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम यानी कि AES की पुष्टि हुई है, जिसके बाद मुजफ्फरपुर के SKMCH में कुल आंकड़ा बढ़कर के 24 हो गया है, यानी कि 24 बच्चे चमकी बुखार से पीड़ित हो गए हैं, AES के पीड़ित हो गए हैं। हालांकि अब तक AES से इस साल किसी भी बच्चे की जान नहीं गई है। इसके बावजूद भी सचेत रहने की जरूरत है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा है। इस साल भी कुल 24 केस में आधे मुजफ्फरपुर से आए हैं, जब बीते 5 दिन में 4 नए केस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। अब तक 24 केस सामने आए हैं, जिसमें से लगभग 12 केस मुजफ्फरपुर के विभिन्न प्रखंडों के हैं, जबकि अन्य 12 केस मोतिहारी, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज जिले से आए हैं। दोस्तों देश भर में आज 10 जून 2024 के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक आज राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, जबकि देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता भी हुआ है, वहीं पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से हर दिन सुबह 6 बजे देश के सभी शहरों के लिए पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी की जाती है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों पर आधारित होती है। वहीं पर आज अगर बिहार के बारे में बात किया जाए तो बिहार में भी आज पेट्रोल 21 पैसे और डीजल 20 पैसे सस्ता हुआ है। जी हाँ, आज राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में आज पेट्रोल और डीजल के भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं पर अगर राज्य स्तर पर बात करें तो बिहार में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। यहाँ पर पेट्रोल का दाम 21 पैसा कम हुआ है, वहीं पर डीजल के रेट में भी 20 पैसे की कमी आई है। बिहार के नालंदा जिले में उस वक्त हरकत मच गया जब खुदाई के दौरान एक प्राचीन मूर्ति मिली। इस घटना का पता लगते ही स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। वहीं पर प्रतिमा को लेकर के 2 पक्षों के बीच विवाद भी हो गया। जब पूरा मामला जिले के हिलसा प्रखंड की अर्जुन टोला का है, जहां पर मिट्टी खुदाई के दौरान प्राचीन कालीन काले पत्थर से निर्मित बजरंग बली का प्रतिमा मिली है। बताया जाता है कि ये काफी बेशकीमती है। इधर बजरंग बली का प्रतिमा मिलने के बाद लोगों ने उसे साफ करके पूजा अर्चना के लिए अपने पास रख लिया है। बताया जाता है कि अर्जुन टोला में खुदाई चल रहा था, इसी दौरान ये बेशकीमती प्रतिमा मिली है। हालांकि प्रतिमा को लेकर के जमीन मालिक और फिर ग्रामीणों के बीच हरकत हुई। प्रतिमा को अपने कब्जे में लेने के लिए दोनों तरफ से जम करके हाथीपाई हुई। वहीं पर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों के पक्ष में समझा बुझा करके शांत कराया गया। 2 युवकों की जान गई है। बिहार में गर्मी एक बार फिर से जानलेवा हो चुकी है। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी से लोग तबाह है। जो आपको बता दूं कि एक बार फिर से मौत का तांडव सड़क और स्टेशनों पर दिखा है। रविवार को मोकामा में 2 अलग अलग ट्रेनों में गर्मी के कारण 2 यात्री की तबीयत बिगड़ गई। दोनों यात्रियों की जान चली गई। वहीं पर मोहाली और फिर परसा बाजार में हीट वेव की वजह से बाजार में दोनों सचेत होकर के गिर गए और दोनों की जान चली गई। पटना में हीटवेव के शिकार आधा दर्जन से अधिक मरीज चिन्हित हुए हैं, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती है। आपको बता दें कि बिहार में भीषण लू चल रही है, जहां बक्सर और बेगूसराय का पारा रविवार को 46 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया। गया, पटना समेत अनेकों जिलों में 41 और 42 डिग्री से अधिक तापमान रहा। जब पटना समेत अन्य जिलों की सड़कों पर दिन में सन्नाटा पसरा रहा। जब लॉकडाउन वाले हालात दिख रहे थे, लोग किसी तरह से अपनी जान बचा करके घरों में कैद रहे। एक तरफ जहाँ पर लोग मानसून का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, तो वही पछुआ हवा ने बिहार में मानसून का रास्ता रोक रखा है। पर वही हवा कमजोर हो चुकी है। वहीं पर उत्तर पछुआ हवा से पूरा दक्षिण बिहार झुलस रहा है। दोस्तों आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि इस बार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए सरकार ने शपथ ली है। यह उम्मीद है कि सरकार नौकरी और फिर रोजगार जैसे मुद्दों पर काम करेगी। नरेंद्र मोदी सरकार के 3री बार शपथ ग्रहण के पहले राजद प्रवक्ता मनोज झा ने कहा कि एनडीए सरकार बनने से समाज में कम ध्रुवीकरण होगा, यह कमजोर वर्गों के जीवन में सुधार होगा और फिर सरकार सांठगांठ वाले पूंजीवाद से मुक्त होगी। उन्होंने कहा कि आज युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत नौकरी और रोजगार है। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस मुद्दे पर काम करेगी। जब मनोज झा ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा की शब्दावली पर हमला बोला और कहा कि प्रचार अभियान के दौरान भैंस से लेकर के मंगलसूत्र और मुजरा तक सब किया गया। आशा है की जाती है कि भाजपा इसमें सुधार करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के किंग मेकर के रूप में उभरने के साथ उसे बिहार की विशेष राज्य के लंबे समय से उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू के किंग मेकर के रूप में उभरने के साथ उसे बिहार की विशेष राज्य के दर्जे के लंबे समय से चली आ रही है और ये मांग कार्यान्वित सुनिश्चित करना चाहिए।
दोस्तों, बिहार कृषि विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने अपने कार्यालय कक्ष में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की और जल्द ही खाली पड़े पदों को भरे जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के आलोक में कृषि विभाग के अंतर्गत सभी स्तरों के खाली पड़े पदों पर जल्द ही बहाली की जाएगी। उन्होंने खाली पड़े पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दे दिया है। जहाँ विभाग ने स्वीकृत पदों के एवज में खाली पड़े पदों के संबंध में जानकारी 15 जून तक उपलब्ध कराने की भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि कृषि विभाग में नियमित रिक्त पदों के साथ साथ सुविधा आधारित रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी जाए। कृषि मंत्री ने कहा है कि राज्य में खरीफ मौसम की शुरुआत हो गई है। खरीफ मौसम में बिहार में किसानों के जरिए मुख्य रूप में से धान, मक्का, अरहर, मोटे अनाज आदि की खेती की जाती है। उत्तर बिहार में जहां किसान रोहिणी नक्षत्र से ही धान का बीज गिराना शुरू कर देते हैं, वहीं दक्षिण बिहार में धान का बीज अभी भी नहीं गिरा है। बिहार पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसको जानकर के आप भी हंस पड़ेंगे। दरअसल बात यह है कि बिहार के नवादा में एक चोर को पुलिस रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस उसको पकड़ करके लेकर आई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चोर ने सुबह सवेरे शौच के बहाने से पुलिस को चकमा देकर के थाने से फरार हो गया। फिलहाल इस घटना के बाद पुलिस महकमे में हरकत मचा हुआ है। जब फिलहाल नगर थाना की पुलिस चोरी के मामले में थाने से फरार चोर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आज बिहार के 10 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दूं कि इसको लेकर के मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार मौसम विभाग ने बिहार के उत्तरी भाग में आंधी के साथ बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। जहां बिहार के अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, बेगूसराय और खगड़िया जिले में कुछ स्थान पर बारिश की संभावना जताई है। आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक चक्रवाती परिसंरक्षण बना हुआ है जिसके असर से बिहार के कुछ जिलों में आंधी आ सकती है। जहाँ वहीं पर 1-2 स्थान पर हल्की बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में कुछ खास असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, मोदी कैबिनेट में यूपी और बिहार का दबदबा रहा है। आपको बता दें कि मोदी कैबिनेट में सबसे ज्यादा यूपी से मंत्री बनाए गए हैं, उसके बाद बिहार से। यह यूपी के 9 मंत्री बनाए गए हैं, वहीं पर बिहार के 8 मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दूं कि मोदी कैबिनेट में कल मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। आपको बता दें कि लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सदस्य भेजने वाले उत्तर प्रदेश को 9 मंत्री पद मिले हैं, जबकि 1 कैबिनेट मंत्री शामिल है। वहीं पर बिहार से आने वाले कुल 8 मंत्रियों में से 4 को कैबिनेट पद दिए गए हैं। रविवार को शपथ लेने वाले मंत्री परिषद में महाराष्ट्र से 2 कैबिनेट मंत्रियों सहित 6 मंत्री बने हैं, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान से 5-5 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। बिहार के हर जिले में लालू प्रसाद यादव का 77वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के साथ राजद ने इस लोकसभा चुनाव में बिहार से 9 सीटें अपने नाम की है। इस जीत की खुशी में एक और खुशी जुड़ गया है। आपको बता दें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का कल यानी कि 11 जून को 77वां जन्मदिन है। जब उत्साह कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद के जन्मदिन को बिहार के सभी जिलों में मनाए जाने की खुशी प्रकट की है। यानी कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पूरे बिहार में मनाया जाएगा। बिहार के सभी जिलों में जन्मदिन मनाई जाएगी। जहाँ आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खास उत्साह देखा जा रहा है। इसी के साथ कार्यकर्ताओं ने लालू के जन्मदिवस को लेकर राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिले में मनाने की बात कही है। आपको बता दें कि लालू की लोकप्रियता देश विदेश तक रही है। अक्सर वे अपने विरोधियों को अपने खास देसी अंदाज में जवाब देते हुए देखे जाते हैं। लालू का जन्म बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गाँव में हुआ था। लालू का बचपन अभाव के कारण संघर्षों में बीता है। यही संघर्ष और फिर जमीनी जुड़ाव उनके बोलचाल में झलकता है। दोस्तों, ब्राह्मण, भूमिहार, ओबीसी और दलित मोदी कैबिनेट में कैसे साधे गए? जातिगत समीकरण को कैसे साधा गया है या किस जाति से कितने मंत्री बनाए गए हैं? आपको बता दें कि मोदी सरकार 3.0 में बिहार के राजपूतों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। जहां बिहार से केंद्र के 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से बीजेपी कोटे से 4 मंत्री हैं। मोदी कैबिनेट में बिहार से जिन 8 नेताओं को मंत्री बनाया गया है, उनमें स्वर्ण, दलित और अति पिछड़ा वर्गों को बराबर हिस्सेदारी दी गई है। वहीं पर अन्य पिछड़ा वर्ग से 3 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से 1 ओबीसी और 2 अति पिछड़ा वर्ग से हैं। जहाँ दलित समाज से 2 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से सूबे की दलित और फिर महादलित दोनों को शामिल किया गया है। बिहार में स्वर्ण वोटर बीजेपी का कोर वोटर बैंक माना जाता है, जिसके लिहाज से मोदी सरकार में भूमिहार समुदाय से 2 और ब्राह्मण समुदाय से 1 मंत्री बनाया गया है। जब बिहार से किसी राजपूत और फिर किसी भूमिहार कुर्मी समुदाय को मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। जब मोदी सरकार के पिछले 2 कार्यकाल में आर के सिंह केंद्र में मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार आरा सीट से चुनाव हार गए। बीजेपी, जेडीयू और फिर एलजेपी किसी भी पार्टी के कोटे से एक भी राजपूत सांसद को मंत्री में सम्मिलित नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, बिहार की सियासत में अहमियत रखने वाले कुशवाहा और फिर कुर्मी समाज को भी जगह नहीं मिल सकी है। वहीं पर यादव समाज से आने वाले नित्यानंद राय को भी मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है।
दोस्तों, मोदी की तीसरी बार सरकार बनने पर तीसरी बार शपथ लेने के बाद मोदी कैबिनेट अपने 100 दिन के एजेंडे में सबसे पहले 2 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को मंजूरी दे सकती है। यह भी पता चला है कि केंद्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थी को दी जाने वाली सहायता में लगभग 50% की वृद्धि भी कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि केंद्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घरों के निर्माण की लागत में को मैदानी इलाकों में मौजूदा 1,20,000 रुपए से बढ़कर के 1,80,000 रुपए और पहाड़ी इलाकों में 1,30,000 रुपए से बढ़कर के 2 लाख रुपए तक बढ़ा सकता है। इसके अलावा 2 करोड़ घर 2016 में इसकी शुरुआत के बाद से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत स्वीकृत 2 करोड़ 95 लाख घरों से अधिक होंगे, जहां इन 2 करोड़ 95 लाख में से 2 करोड़ 61 लाख घर अब तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के तहत बनाए गए हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए जाने पर नरेंद्र मोदी को अजय देवगन सहित कई सेलेब्स ने दिल खोल करके शुभकामनाएं दी है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी कार्यकाल के लिए शपथ लिया। इस शपथ ग्रहण समारोह में अक्षय कुमार, शाहरुख खान, विक्रम मैसी, अनिल कपूर, कंगना रनौत, रजनीकांत जैसे सेलेब्स ने शिरकत की। जबकि पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनने पर बॉलीवुड सितारे उन्हें बधाई दे रहे हैं। अजय देवगन ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा चुने जाने पर बधाई। अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ साथ भारत को समृद्धि और फिर महानता की ओर ले जाने में निरंतर सफलता की कामना करता हूं। वहीं प्रेस रावल ने एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता हमारी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के इस ऐतिहासिक मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। एक बात याद रखिएगा कि जनता आपसे बहुत प्यार करती है, तो फिर वो सिर्फ 3 तक नहीं गिनेगी, आगे भी गिनती रहेगी। वहीं पर आर माधव ने पीएम मोदी की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर लगा करके लिखा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस देश के सर्वोच्च पद पर एक अभूतपूर्व और फिर असाधारण तीसरा कार्यकाल। इसके अलावा कंतारा एक्टर ऋषभ शेट्टी ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए नरेंद्र मोदी को बधाई। हम विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण की गहराई से सराहना करते हैं। इसके अलावा वरुण धवन, अली गोनी, ईसा देवल ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। अगर आपके भी सीने में लगातार दर्द हो रहे हों तो आप इसको नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है कि ये हार्ट अटैक का खतरा हो। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों से हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जब लोग दिल की बीमारियों से भी घबराते हैं। कुछ लोग सीने में दर्द को दिल की बीमारी से समझ लेते हैं। वे अस्पताल जाकर के कई तरीके की जाँच कराते हैं। बाद में पता चलता है कि दर्द सामान्य गैस की समस्या थी। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि सीने में दर्द पेट की गैस की समस्या है या फिर ये दिल में किसी परेशानी का संकेत है। ये जानने के लिए हमने विशेषज्ञों से बात की है। राजीव गांधी अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर अजीत जैन कहते हैं कि इसकी पहचान का एक तरीका यह है कि अगर आपको सीने में जलन और दर्द हो रहा है तो फिर ये गैस की दवा लें। अगर गैस की दवा लेने के बाद आराम मिलता है तो फिर ये पेट की समस्या के कारण गैस का दर्द था। लेकिन अगर आराम नहीं मिलता है तो फिर और दर्द बना रहता है तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। इस दौरान सबसे पहले ECG कराएं। अगर इसमें भी कोई परेशानी है और सीने में दर्द के साथ पसीना आ रहा है या दर्द बाएं हाथ तक भी जा रहा है तो फिर तुरंत बाकी जांच कराएं। यह हार्ट के ब्लॉकेज का संकेत हो सकता है। डॉक्टर जैन बताते हैं कि अगर खाना खाने के बाद आपको सीने में दर्द, जलन महसूस होती है तो फिर यह आमतौर पर गैस का दर्द होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गलत समय पर खाना खाने और फिर बहुत ज्यादा खाने से एसिडिटी हो सकती है या इससे सीने में दर्द हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने खाने के तरीके में भी नजर रखें और अपने खाने के तौर तरीके पर ध्यान दें। और डॉक्टर जैन बताते हैं कि अगर हार्ट में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो फिर सीने में तेज दर्द होगा और इसके साथ ही पसीना आना, सांस फूलना, बाएं हाथ में दर्द और फिर जबड़े में दर्द हो सकता है। गैस के दर्द के मामले में ऐसा कम ही होता है। जब गैस का दर्द होने पर सीने के बीचों बीच में दर्द के साथ पेट में हल्का दर्द होता है। हार्ट अटैक के मामले में दर्द सीने से बाएं की तरफ भी बढ़ सकता है। ऐसे में आपको इन लक्षणों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप पता चल जाएगा आपको कि ये जो दर्द है ये दर्द हार्ट अटैक का है, हार्ट का है या फिर गैस का है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। जी आपको बता दें कि मोदी 3.0 सरकार का पहला फैसला देश के करोड़ों किसानों को ध्यान में रखकर के लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की है। इसमें 9 करोड़ 3 लाख किसानों को फायदा होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले पीएम किसान योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को फरवरी महीने की 28 तारीख को 16 किस्त के पैसे बैंक के अकाउंट में भेजे गए थे। केंद्र सरकार देश के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना
चला रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को हुई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत ये राशि एक मुश्त नहीं बल्कि 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्त में किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। अगर किसान पोर्टल पर जाकर के अपने खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त के आने की स्टेटस चेक कर सकते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे ये चेक करेंगे। तो आपको बता दूं कि इसके चेक करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर जाएं। पीएम किसान योजना की वेबसाइट है pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं, यहाँ पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें। उसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट ऑप्शन को चुनें। उसके बाद राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और फिर गाँव जैसे जरूरी डिटेल्स भरें। उसके बाद गेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करें। यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम दिख जाएगा। यही आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए कोई भी समस्या आ रही है तो फिर आप पीएम किसान सम्मान निधि हेल्पलाइन 1800 115 5525 पर संपर्क कर सकते हैं।